Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now I'm going to discuss about the topic law of flotation. In the earlier video we have discussed about the principles of flotation and in this video we will discuss about law of flotation. So what is the law of flotation? Law of flotation क्या कहता है कि when a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaced by its immersed क्या है कि जब कोई बॉडी फ्लोट होगी लिक्विड में, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी. दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन. इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी होगा वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट. जितना पार्ट वहां से डिस्प्लेस हुआ है वही उसके वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट. इसका मतलब वही फ्लोटिंग बॉडी का वेट है. इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो क्या है? द एपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज जीरो. द एपरेंट वेट क्या होता है फ्लोटिंग बॉडी का? जीरो. द बॉडी फ्लोट्स व्हेन इट्स मेजर पोर्शन आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड ऑफ लो डेंसिटी. क्या कह रहा है कि एक बॉडी तब फ्लोट करेगी जब क्या होगा? उसका जो हायर डेंसिटी होगी, किसका डेंसिटी? दूसरे हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड ऑफ लो डेंसिटी, यानी जो लिक्विड की लो डेंसिटी है उससे हायर होगा. इसको हम एक एक्टिविटी से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो एक्टिविटी इज देयर. एक्टिविटी 7, टेक 2 आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड. आप क्या लेंगे? 2 आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड लेंगे. लेबल देम एज A एंड B. टेक वाटर इन द बीकर लेबल्ड as P and glycerine in another beaker labeled as Q. So here place the wooden block A on the surface of water in beaker P. आप क्या करेंगे? उसको बीकर P के ऊपर रख देंगे एंड वुडन B सरफेस ऑफ ग्लिसरीन के ऊपर रख देंगे. आप देखिए, आप दोनों पिक्चर्स में जहाँ वाटर वाले में आप ब्लॉक देखिए थोड़ा सा नीचे हाफ जो है पार्शली जो है नीचे है और ग्लिसरीन में बिल्कुल बिल्कुल सरफेस के अबव है. सो लेस पोर्शन ऑफ वुड सबमर्ज्ड. ये सबमर्ज पोर्शन है ना, इसमें ज्यादा पोर्शन सबमर्ज है, इसमें लेस पोर्शन सबमर्ज है. तो लेस पोर्शन ऑफ वुड सबमर्ज इन ग्लिसरीन देन इन वाटर वाइल फ्लोटिंग. दोनों फ्लोट कर रहे हैं, बट फ्लोटिंग में आपने देखा कि ग्लिसरीन में कम पोर्शन सबमर्ज हो रहा है और वाटर में वो जो वुडन ब्लॉक है वो ज्यादा सबमर्ज हो रहा है. सो ऐसा क्यों हो रहा है? यू विल नोटिस दैट बोथ द ब्लॉक्स A एंड B फ्लोट. आपने देखा कि दोनों ब्लॉक्स फ्लोट हो रहे हैं. द ब्लॉक A फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स लेस पोर्शन. जो ब्लॉक A है वो फ्लोट कर रहा है वाटर में विद इट्स लेस पोर्शन आउटसाइड द वाटर सरफेस देन द ब्लॉक B व्हिच हैज इट्स मेजर पोर्शन आउटसाइड बाय ग्लिसरीन सरफेस. आपने देखा इसमें आउटसाइड में कम पोर्शन है, इसमें आउटसाइड में ज्यादा पोर्शन है. इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो क्या है? वो ज्यादा फ्लोट कर रहा है. सो एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन. द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ग्लिसरीन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसी वजह से ये फ्लोट कर रहा है ये वहां पर. ओके, सो डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन. इसकी जो वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है और ग्लिसरीन से भी कम है, तो इससे थोड़ा कम है, ग्लिसरीन से बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से वो ऊपर फ्लोट कर रही है. सो आई होप आपको ये क्लियर कंसेप्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझ में आएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी होगा, अगर वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्स्ड पार्ट के इक्वल होगा, यानी बाइंड फोर्स, सिंपली कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है वो बाइंड फोर्स के इक्वल होगा. इसकी कुछ एप्लीकेशंस है अपने डेली लाइफ में आपने देखी होंगी, बट देर में भी हो सकता है नोटिस किया हो ना नोटिस किया हो. तो सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटिंग आर देयर गिवन देयर. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप. एक आयरन की बनी हुई शिप किस तरीके से फ्लोट करती है ये आपको देखना है. जस्ट लाइक अ नेल मेड ऑफ आयरन सिंक इन वाटर. जबकि आपने देखा है कि एक नेल जो आयरन की बनी हुई होती है वाटर में सिंक हो जाती है. आपने देखा है ना कि वो जो आयरन नेल होती है वो डूब जाती है, लेकिन
जो आयरन की बनी हुई शिप होती है, बट अ शिप मेड ऑफ आयरन डज नॉट, ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? द रीजन इज दैट नेल इज सॉलिड, नेल क्या है? एक सॉलिड है, एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। रीजन है कि नेल एक सॉलिड है और डेंसिटी ऑफ आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, बट द वेट ऑफ द नेल इज मोर देन द बायंड फोर्स, द वेट ऑफ द नेल इज मोर देन द बायंड फोर्स ऑफ वाटर ऑन इट, यानी वहां पर जो बायंड फोर्स लगता है वो नेल का ज्यादा होता है। सो द नेल सिंक्स इन वाटर, जिसका ज्यादा होगा बायंड फोर्स, द वेट ऑफ नेल इज मोर देन द, जो उसका वेट है नेल का वो किससे ज्यादा है? बायंड फोर्स से, जो वाटर का बायंड फोर्स है। सो द नेल विल सिंक इन वाटर। ऑन द अदर हैंड द शिप इज हॉलो एंड द एम्प्टी स्पेस कंटेन्स एयर। शिप हॉलो होती है और उसके अंदर एक छोटा सा, छोटे छोटे होल्स हॉलो होने की वजह से एम्प्टी स्पेस होते हैं जहां पर एयर्स कंटेन करते हैं। जब एयर कंटेन करेंगे, दिस मेक्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन द दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या होगा इससे? जो एवरेज डेंसिटी होगी शिप की वो कम हो जाएगी, लेस देन वाटर, लेस देन दैट ऑफ वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर शिप विल फ्लोट। इसका मतलब आयरन क्यों सिंक करे? क्योंकि उसका आयरन का बायंड फोर्स जो है, मैंने क्या बताया कि जो वेट ऑफ नेल है वो ज्यादा है किससे? बायंड फोर्स ऑफ वाटर से। ओके, तो इसी वजह से वो सिंक कर जाता है। लेकिन उसमें बोट में हॉलो स्पेस होने की वजह से उसमें एम्प्टी स्पेस होने की वजह से एयर फिल हो जाती है, और एयर फिल होने की वजह से क्या होता है? उसका जो एवरेज डेंसिटी होती है शिप की वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है, किससे? वाटर से। देयरफॉर शिप विल फ्लोट्स। द नेक्स्ट इज फ्लोटेशन ऑफ मैन। इट इज इजियर, किस तरीके से जो है हम स्विमिंग करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। सो इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू स्विम इन वाटर। ये बहुत ईजी है ह्यूमन बींग्स के लिए कोई स्विम करे वाटर में, देन इन अ रिवर वाटर। सी वाटर, टू स्विम इन सी वाटर में आसानी से, देन इन रिवर वाटर। द रीजन इज दैट सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट। सी वाटर में क्या होता है? रीजन क्या है कि सी वाटर में सॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से सो इट्स डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। उसकी डेंसिटी क्या होगी? रिवर वाटर से ज्यादा होगी। सो द वेट ऑफ अ मैन गेट्स बैलेंस बाय द लेस इमर्स्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इन सी वाटर एज कम्पेयर टू द रिवर। इसीलिए सी वाटर में क्या होता है कि बॉडी जो है, जो मैन का वेट होता है वो उससे बैलेंस कर लेती है और लेस इमर्स्ड होती है, बहुत ज्यादा नहीं तैरते हैं, ऊपर ही ऊपर सरफेस पे स्विम करते हैं। दस इट इज इजियर टू स्विम इन सी देन इन रिवर वाटर। ओके, इसी वजह से क्या होता है, हम इजीली सी में स्विम कर सकते हैं। स्विम तो हम रिवर में भी कर सकते हैं, बट क्वाइट इजी इन सी। Some more applications are given, but we will discuss only 2 of them in today class. On tomorrow class, we will discuss some more applications of flotation so you can understand more better. Okay? So I hope that you will understand कि law of flotation क्या है. Law of flotation मतलब ये हो गया कि जो fluid body तभी करेगी जब वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का और वेट ऑफ लिक्विड दोनों का, लिक्विड जिसने जितना डिस्प्लेस किया इमर्ज पार्ट को, दैट इज बायंड फोर्स, यानी वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और बायंड फोर्स अगर इक्वल है, दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। उसके बाद 2 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई कि आयरन शिप क्यों फ्लोट करती है। तो आयरन शिप देखिए, नेल है, नेल फ्लोट नहीं करता क्योंकि जो नेल की डेंसिटी है क्या है, जो नेल एक सॉलिड है और उसकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है। और जब अगर बायंड फोर्स के कंपैरिजन में देखें कि तो जो वेट ऑफ नेल है वो ज़्यादा है बायंड फोर्स ऑफ वाटर से, इसी वजह से वो सिंक कर जाती है। लेकिन अगर शिप की बात करें तो शिप में हॉलो स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एयर कंटेन करता है और वो इजीली एवरेज डेंसिटी मेंटेन कर लेता है और वो शिप फ्लोट इन वाटर। ह्यूमन बीइंग में सी वाटर में इजीली स्विम करते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, और सॉल्ट होने की वजह से क्या होता है कि उसकी डेंसिटी रिवर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, यानी सी की डेंसिटी, सी वाटर सॉल्ट कंटेन करता है इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम सी में बहुत ही आसानी से स्विम कर सकते हैं, जबकि रिवर में थोड़ा हमें हार्ड करना पड़ता है। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।